हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है उच्च न्यायालय भर्ती 2026 की तरफ से। जी हां मेरे भाई, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल चुकी है, जिसमें हमारी क्लर्क की पोस्ट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। साथ ही प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है जिसके लिए सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। साथ ही मेरे भाई स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज निकल चुकी है और भी काफी सारी ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर भर्ती यहां पर निकल चुकी है। मेरे भाई इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसके एग्जाम में मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। जी हां मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपका वीक है, मैथ्स आपको समझ नहीं आता, या फिर आपको लगता है कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश आपको समझ नहीं आती, तो यह भर्ती स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि इसके एग्जाम में मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट है ही नहीं। साथ ही एक और खास बात यह है, इस भर्ती के बारे में अभी तक बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि भाई भर्ती आखिर है क्या, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, किसी को पता नहीं, जिसकी वजह से इस भर्ती के अंदर कंपटीशन कम रहने के बहुत बेहतरीन चांसेस है। एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन दिया गया है, जनरल वालों को ही 18 से 45 साल तक का एज में रिलैक्सेशन है। जी हां मेरे भाई, बाकी जो एसटी एससी ओबीसी या फिर रिजर्व कैटेगरी है उनको एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां पर सिंपल 12वीं पास है। अगर आपको शुरुआती सैलरी बताऊं ना तो आप चौंक जाओगे मेरे भाई। इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको शुरुआत में ही 50,000 रुपए महीना तक तनख्वाह मिलने वाली है। इस भर्ती के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है ना वो 10 सितंबर 2026 है, यानी कि आज से भी आपके पास फॉर्म भरने का अच्छा खासा टाइम है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मतलब पूरे भारत से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता। बिना इंटरव्यू के आपको बेहतरीन सरकारी नौकरी मिलेगी। साथ ही सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, मेंस एग्जाम यहां पर है ही नहीं। तो अगर आप इस नई भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है ना तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस नई भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है ना तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी आगे इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए मेरे भाई, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी तो जरूर दूंगा मेरे भाई। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस के परखच्चे उड़ाकर आना चाहते हो, जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो, तो आज ही हमारा जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो। लिंक मैंने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, फोन के अंदर डाउनलोड करो और बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पर कंप्लीट जनरल अवेयरनेस स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज बिल्कुल बेसिक से क्लियर कराई जा रही है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, जनसाइंस, स्टैटिक, जीके बिल्कुल डिटेल से कवर करते हुए चल रहे हैं। ये एक सदाबहार बैच है, एवरग्रीन बैच है, जिससे आप हर एक एग्जाम को फोड़ सकते हो मेरे भाई। अब से जीएस के अंदर ही आपका स्कोर कम नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आप मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो फटाफट बैच को मेरे भाई ज्वाइन कर लो। तो चलिए भाई, बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। तो ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया है, उच्च न्यायालय भर्ती 2026 है, मतलब हाई कोर्ट के अंदर भर्ती निकल के आई है। फिर से बता रहा हूं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। पोस्ट देख लो कौन कौन सी है मेरे भाई। एक तो आपकी क्लर्क की पोस्ट है जो कि ग्रुप सी क्लर्क की पोस्ट है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट के ऊपर है। किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसीज है, सारी जानकारी आपको आगे दूंगा। प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है, साथ ही मेरे भाई स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, तीनों की तीनों क्लरिकल पोस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं। 10 अगस्त यानी कि 2 दिन पहले से इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 10 सितंबर 2026 रखी गई है। एग्जाम इसका जल्द ही कंडक्ट कराया जाएगा। नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट के बारे में अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। तो लो मेरे भाई, आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो अपना डाउट क्लियर करो। देखो मेरे भाई, पहली पोस्ट कौन सी है, क्लर्क ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल 141 वैकेंसी है, जिसमें से 84 वैकेंसी तो मेरे भाई रेगुलर है, मतलब परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, और इसमें से 57 वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखी गई है। मतलब यहां पर आपकी रेगुलर वैकेंसीज भी है और मेरे भाई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ही है, मतलब दोनों टाइप की वैकेंसीज है। और बाकी किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज है वो पूरा ब्यौरा यहां पर आप देख ही सकते हो। बाकी किस पोस्ट के ऊपर सैलरी कितनी मिलेगी, एज मिट, क्वालिफिकेशन क्या है, ये जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। ऐसे ही स्टेनोग्राफर की पोस्ट देख लो, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल 79 वैकेंसीज है, जिसमें से परमानेंट रेगुलर वैकेंसीज 48 है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर मेरे भाई 31 वैकेंसीज है। समझ गए। ऐसे ही प्रोसेस सर्वर की पोस्ट देख लो,
ये ग्रुप डी की पोस्ट है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर टोटल 65 वैकेंसीज है और 65 में से 61 वैकेंसीज परमानेंट यानी कि रेगुलर वैकेंसीज है और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा यहां पर आप देख सकते हो। समझ गए? हो गया क्लियर डाउट? तो कुछ लोग सोच रहे कि यार केवल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। नहीं मेरे भाई, दोनों टाइप की वैकेंसी है, परमानेंट भी है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भी है। ज्यादा जो वैकेंसी है वो रेगुलर वैकेंसीज है यानी कि परमानेंट वैकेंसीज है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल है। मैं बात कर रहा हूं जनरल वालों की। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2026 तक होगी। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, जो ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब जनरल वालों के लिए मैक्सिमम 45 साल और रिजर्व कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 50 साल एज लिमिट। अब आप बताइए कौन सी सरकारी नौकरी में इतनी बढ़िया एज में रिलैक्सेशन मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई। क्वालिफिकेशन, जो आपकी क्लरिकल पोस्ट है, मतलब ग्रुप सी कलर की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट के लिए कोई भी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट एलिजिबल है। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। वहीं पर प्रोसेस सर्वर की जो पोस्ट है मेरे भाई, ये ग्रुप डी की पोस्ट है, लेकिन तनख्वाह आपको अच्छी खासी मिलेगी। यहां पर 10+2 मांगा गया है। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो आपका एग्जाम ही होगा और एग्जाम इसका बेहद इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है, जिसमें पहला सब्जेक्ट आपका जनरल नॉलेज का रहेगा। किसका? जीके का रहेगा, जिसमें से मेरे भाई टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे 70 नंबर के अंदर, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस जो है ना, इसमें आपका संपूर्ण कवर किया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनसाइंस, स्ट्रेटेजी, करंट अफेयर। अब जनरल अवेयरनेस से टोटल 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें से 40 क्वेश्चन जो होंगे मेरे भाई वो आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के रहेंगे। मतलब पूरे भारत का सामान्य ज्ञान या फिर विश्व का सब कुछ पूछा जाएगा, चाहे वो विश्व का भूगोल हो या फिर भारत की जो हिस्ट्री है, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछे जाएंगे लास्ट 1 ईयर के। बाकी इसमें 30 क्वेश्चन मेरे भाई हिमाचल प्रदेश स्टेट से रिलेटेड रहने वाले हैं, तो हिमाचल प्रदेश की भी आपको थोड़ी जीके पढ़नी पड़ेगी। दूसरा जो टॉपिक है मेरे भाई वो है आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज से 10 बेसिक क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के अंदर। और तीसरा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग एबिलिटी, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। तो इस पेपर में आपको कहीं मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड दिखा या फिर कहीं आपको इंग्लिश दिखा? नहीं है। और ये ऑब्जेक्टिव पेपर है मेरे भाई, एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर है और ये 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। बेहद आसान पेपर रहता है क्योंकि मेरे भाई 70 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है, कुछ कैलकुलेटिव नहीं, कुछ लॉजिक नहीं, तो बहुत ही कम टाइम कंज्यूम होगा और 2 घंटे का टाइम मिल रहा है। आराम से बैठ के सोल्व करेगा पेपर मेरे भाई, बिल्कुल आराम से। समझ गए? तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है। अब जीके की टेंशन मत लीजिएगा, जीएस बॉम आपको दे रखा है। जनरल अवेयरनेस के अब तक के एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मैं तो हमेशा बोलता हूं एक बार जीएस बॉम अच्छे से पढ़ लेना, हर एग्जाम में जीएस के चित्रे उड़ा के आओगे, क्वेश्चन बार नहीं बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, क्लियर है? अब चलो, ये एग्जाम है, इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर ले तो फिर आपको इस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये कोई मेंस एग्जाम नहीं है, ये जस्ट एक सब्जेक्टिव पेपर, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो कि बेहद बेसिक है। इसमें मेरे भाई आपको इंग्लिश में ऐसे लिखना होगा 500 वर्ड के अंदर, 25 नंबर आपको दिए जाएंगे। लिख लोगे, 10वीं 11वीं 12वीं से लिखते आ रहे हो, ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है। इंग्लिश में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना मेरे भाई, वोकैबुलरी वगैरह होती है, फिल इन द ब्लैंक्स होती है, वो ज्यादा प्रॉब्लम करती है। ठीक है, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है। साथ ही मेरे भाई हिंदी में भी आपको 500 वर्ड में एक एस्से लिखना होगा, निबंध लिखना होगा, 25 नंबर दिए जाएंगे। साथ ही ट्रांसलेशन का काम आपको करके दिखाना होगा, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, 15 मिनट का टाइम। साथ ही हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा, टाइम नहीं है, मार्क है, 15 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें कोई और चीज नहीं है। 80 नंबर का ये पोर्शन है, 2 घंटे में आपको ये काम करके दिखाना है। बहुत बड़ी बात नहीं है, आधे घंटे में इंग्लिश का एस्से लिख लोगे मैक्सिमम, और आधे घंटे में हिंदी में लिख लोगे, और बाकी बहुत ही इजीली आधे घंटे में आप दोनों को ट्रांसलेट कर लोगे। मतलब पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे, फिर कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे जिसमें आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, हो सकता है कि 15 क्वेश्चन यहां पर हो ट्रांसलेट के और 15 यहां पर हो। ठीक है,
क्लियर है? तो आपके होते हैं टोटल 180 नंबर, मतलब 100 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया, 100 नंबर का मेरे भाई आपका सब्जेक्टिव हो गया, तो टोटल 180 नंबर हो गया, ठीक है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। और कोई इसमें सेकंड स्टेज ऐसा नहीं है, कोई और पेपर नहीं है जिसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों पेपर के मार्क्स के ऊपर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ लो, देख लो, समझ लो कि किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बात करते हैं स्किल टेस्ट के बारे में, जो कि मेरे भाई सबसे पहले तो कलर की पोस्ट है। देखिए प्रोसेस सर्वर की जो मैंने आपको पोस्ट बताई ना, जो ग्रुप डी की पोस्ट है 12वीं पास वालों के लिए है, उसमें कोई सेकंड स्टेज है ही नहीं, कोई स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट वहां पर नहीं है। ये जो टाइपिंग टेस्ट होगा केवल और केवल कलर की पोस्ट के ऊपर होगा। यहां पर आपका हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा। इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल के दिखानी होगी, हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड निकालनी होगी। हिंदी में जो आपका फॉन्ट रहेगा वो कुर्तीदेव 10 फॉन्ट रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मेरे भाई ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए कोई नंबर नहीं दिए जाते। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट का मेरे भाई स्किल टेस्ट ये है। इसमें आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, मतलब शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जाएगी, केवल इंग्लिश में, इस बात का ध्यान रखेगा, ठीक है। मतलब 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको बोला गया मटेरियल जो आपको डिक्टेशन बोली गई है वो शॉर्ट हैंड में लिखना होता है। उसके बाद आपका यहां पर टाइपिंग भी होता है, जिसमें आपको इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट निकालनी है, हिंदी की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट निकालनी है, और वही कुर्तीदेव आपका फॉन्ट चलेगा हिंदी की टाइपिंग में। 10% जो मिस्टेक्स होगी, एरर होंगी, यानी कि गलतियां होंगी वर्ड लिखने में, वो आपकी छूट है, वो आपकी माफ है, फिर चाहे वो आपकी कलर की पोस्ट हो या फिर स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो, ठीक है मेरे भाई। बाकी जो प्रोसेस सर्वर की है उसकी थर्ड स्टेज में कोई स्किल टेस्ट है ही नहीं, समझ गए, वहां पर केवल एग्जाम है। सिलेक्शन होने के बाद भाई किस पोस्ट के ऊपर तनख्वाह कितनी मिलेगी, तो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की पोस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी हम कलर की पोस्ट के ऊपर, जो कि इसमें ग्रुप सी की पोस्ट है। 42,000 रुपए महीना आपको शुरुआती तनख्वाह मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। स्टेनोग्राफर की सबसे बड़ी पोस्ट है, इस पोस्ट का बेसिक पे ही आपका 25-26,000 रुपए है, तो यहां पर आपको लगभग 52,000 रुपए शुरुआती सैलरी मिलेगी। साथ ही मेरे भाई प्रोसेस सर्वर की ग्रुप डी की पोस्ट है, पे लेवल 1 की पोस्ट है, तो 36,000 रुपए महीना तनख्वाह आपको प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के ऊपर मिलेगी। इन तीनों की तीनों पोस्ट के ऊपर आपको क्लैरिकल ही काम करना होता है। जी हाँ मेरे भाई, क्या करना होता है, क्लैरिकल काम। और हाँ, फॉर्म फीस शायद आपको बताना भूल गया, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी के लिए, ठीक है, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी भी हटा दो, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 450 रुपए फॉर्म फीस है। एसटी एससी या फिर जो अदर रिजर्व कैटेगरी है ना, उनके लिए 300 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। बाकी आपको पता है 10 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 10 सितंबर फॉर्म की लास्ट डेट है, ठीक है। जो प्रोफाइल क्लरिकल पोस्ट है, क्लर्क का काम करना है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करोगे, मस्त 9 to 5 की जॉब रहने वाली है, क्योंकि भाई हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट के अंदर क्लरिकल काम करने वाले हो आप, समझ गए। बाकी जॉब लोकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जॉब लोकेशन मेरे भाई जो आपकी रहेगी वो एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर रहेगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है ना वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर ही निकली है। काफी सारे लोग सोच के हैरान हो रहे होंगे कि यार हिमाचल प्रदेश के अंदर इतना बेहतरीन हिल स्टेशन है, वहां पर जॉब करने का मौका मिल रहा है, लाइफ ही सेट हो जाएगी। तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, भले किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेट के अंदर वैकेंसी निकली हो, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट भी, चाहे आप यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कहीं से भी बिलोंग कर दो, इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हो। बाकी एग्जाम सेंटर, सिलेक्शन प्रोसीजर सब कुछ आपका एचपी के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही रहने वाला है, ठीक है। तो भाई ये इंटरेस्टिंग सी वैकेंसी निकली हुई है, इस वैकेंसी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन, बाकी मेरे भाई फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, इसका सिलेबस, सब कुछ मैंने आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, वहां से डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है मेरे भाई। वैकेंसी मिस नहीं होनी चाहिए, भर्ती मिस नहीं होनी चाहिए, बड़ी प्यारी सी अपॉर्चुनिटी निकली है, ऐसे मौके आपको बार बार देखने को नहीं मिलते हाई कोर्ट ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको अभी 2 महीने पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट की एक भर्ती प्रोवाइड करी थी, कितने लोगों ने उसके लिए फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है। उस वीडियो के ऊपर 2-2.5-3 लाख व्यूज हैं, तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं हाई कोर्ट की भर्ती को, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भर्ती के बारे में भी आपको जानकारी देना जरूरी है। बाकी मेरे भाई जाने से पहले बता दो, जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो। अगर आप किसी भी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो, एसएससी का हो, यूपीएससी हो, रेलवे, आईबीपीएस, उसके अंदर जीएस के अंदर अगर आपको हाईएस्ट स्कोर करना है तो जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि जीएस के अंदर हाईएस्ट को स्कोर ही करके आओगे, कोई डाउट ही नहीं बचेगा मेरे भाई इस बैच के बाद, ठीक है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का। तो चलो मेरे भाई आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।